सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। और आज हम इस वक्त बैठे हैं एक महान हस्तियों के बीच में। आज हम बैजियाबाई, जिनको बाबा माँ मानते थे, तात्या कोटे पाटिल जी को अपना भाई मानते थे, और बाबा ने तात्या कोटे पाटिल की बीमारी भी ली। और जो कि आप लोगों को पता है कि बाबा का जो समाधि था 15 अक्टूबर 1918 में हुआ, जो कि तात्या कोटे पाटिल जी की जो गंभीर बीमारी थी स्वयं बाबा ने ली। और इतना प्रेम था बैजियाबाई से कि बाबा ने उनके परिवार का जो भी दुख था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो आज हम उन्हीं के जो वंशज हैं उनके बीच में बैठे हैं और आज उनसे जो रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पे ये सर्जीराव कोटे पाटिल जी हैं और यहाँ पर तात्या कोटे पाटिल जी की बहू है और ये चाचा जी हैं, इनका बेटा है। अच्छा, आप इनके बेटे हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जो कि लोगों को पता ना हो कि नहीं बैजियाबाई की फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या उन्होंने किया, क्या थे तात्या पाटिल, आखिर कौन थे, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। तात्या, अभी तो वही बताएंगे। तात्या पाटिल भाईजामा के लड़के थे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि तात्या पाटिल का और भाईजामा का रिश्ता क्या होता। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि तात्या पाटिल और भाईजामा ये मियाँ बीवी है, लेकिन वैसी बात नहीं है। तात्या पाटिल ये भाईजामा का लड़का है। भाईजामा को वही एक ही लड़का था तात्या पाटिल, और तात्या पाटिल को आगे जाके 3 लड़के हुए। एक का नाम था बाजीराव, दूसरे का नाम था गणपत और तीसरे का नाम था शिवाजी। तो हम लोग गणपत राव के फैमिली के हैं। ये मेरी दादी है जो गणपत राव की वाइफ है और तात्या पाटिल की बहू है। ये मेरे सबसे बड़े चाचा है, इनका नाम सुभाष राव कोटे पाटिल है। ये तात्या पाटिल के परपोते हैं, तात्या पाटिल के पोते हैं और मैं तात्या पाटिल का परपोता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग बोला जाता था कि तात्या कोटे पाटिल जी जो थे, मतलब जो उनका परिवार था बाबा के पीछे, मतलब इतना प्यार था उनको कि बाबा के पीछे जंगलों में जाती थी रोटी देने के लिए। फिर बाबा ने जंगल में जाना ही छोड़ दिया कि बाबा एक स्थिर स्थान में बैठने लगे जहाँ की बैजियाबाई जाके उनको रोटी खिलाती थी। तो और क्या क्या बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। खाना चालू बाबा का ऐसा बोल। अभी जब बाबा शिरडी में आए, बाबा के बारे में आप लोगों को सब बाबा जब से शिरडी आए तो बाबा गुजर जाने तक सब साई भक्तों का बहुत सारा स्टडी हुआ है। वो तो सब बहुत सारी बातें हमारे से ज्यादा आप लोगों को पता है। लेकिन मैं कुछ जो बातें आपको ज्यादा पता नहीं होंगी वो बताता हूँ कि जब तात्या पाटिल का जन्म नहीं हुआ था, जब बाबा 15 साल की उम्र के, शायद 10-15 साल की उम्र में शिरडी में आए थे, तो तात्या पाटिल का जन्म नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों का अभी टीवी सीरियल आती है, टीवी सीरियल में ऐसा दिखाते भाईजामा को उम्र कम दिखाते और बाबा को उम्र ज्यादा दिखाते। और जो माँ का उम्र ज्यादा होंगे या लड़के ज्यादा होंगे तो आपको सबको पता होता है, लेकिन सीरियल वालों को ये समझता नहीं। बहुत बार ऐसा ही होता है, हमको फोन करके उनको बताना पड़ता है कि बाबा ये जो बाबा की उम्र है तब भाईजामा से कम दिखाओ। तो जब बाबा छोटे उम्र के थे तब द्वारका में अभी जो समाधि मंदिर है उसके पीछे जो गौरस्थान का मंदिर है उसके नीचे जो नीम का पेड़ है उधर बाबा दिखाई दिए थे। तो बहुत सारे लोगों को वो टाइम पे जो होना है कट करो बात, जो वो टाइम पे वो नीम के पेड़ के नीचे बाबा दिखाई दिए। गांव के जो तात्या पाटिल की माँ थी भाईजामा और उनके हस्बैंड जो थे उनका नाम भी गणपति था। तो वो दोनों मियाँ बीबी शिरडी के मुखिया थे। तो गांव के लोगों ने आके बताया कि ये जो लड़का, ये तेजस्वी पुरुष महापुरुष जो
ये नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। उसको बाईजामा और तात्या पाटिल के जो पिताजी थे वो देखने गए, तो उन्होंने जाते ही बाईजामा का और तात्या बाबा का नजर एक दूसरे को नजर मिल गई। बोले तो एक दूसरे को देखा तो दोनों के आंखों में पानी आ गया, दोनों रोने लगे। और फिर बाबा वो टाइम पे बाईजामा को माँ बोले, और तब से ये बेटे का और लड़के का रिश्ता हुआ। बाद में बाबा चले गए, ये आप लोगों को पता है। हाँ। जब बाबा वापिस आ गए वो टाइम पे तात्या पाटिल का जन्म हुआ था। बाबा बहुत दिनों के बाद फिर वापस सिडनी में आए थे। अभी उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टडी, अलग अलग लोग बोलते हैं, लेकिन कंफर्म कोई नहीं बोल सकता बाबा कितने दिन के बाद आए। ये किसी को ज्यादा पता नहीं। लोग अलग अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग शिरडी में आना है, 2-4 दिन रहना है, थोड़ा स्टडी करना है, इधर इसको पूछना है, अलग अलग सबका किताब में अलग अलग आया। बाबा आने के बाद तब जन्म हुआ था। लेकिन बाईजामा गुजर जाने के बाद, जब बाईजामा गुजरी थी, बाईजामा ने बाबा को खाना खिलाया। ये सब स्टोरी आप लोगों को पता है। वो जो बाकी सब स्टोरी, एक बार रोए थे, सब बहुत पूरी स्टोरी पूरे जीवन में एक ही बार रोए थे जब बैजाबाई की वही मैं बोलता हूँ। ये जो स्टोरी ना, ये सब स्टोरी आप लोगों को पता है कि बाईजामा ने खाना खिलाया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब बाईजामा गुजर गई तो बाबा ने बाईजामा को जिंदा किया था, ये भी एक स्टोरी। तो वो टाइम पे बाबा ने बाईजामा को पूछा था, माँ नहीं, बाईजामा ने बाबा को पूछा था, तू कहाँ का है, तू रहने वाला कहाँ का है, किधर से आया क्या। तो बाबा ने उसको शंकर भगवान का रूप दिखाया, ऐसा कहा जाता है। ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो लोग हमको बताते आए वो हम अब आपको बता रहे आगे। तो वो टाइम पे बाबा ने बाईजामा को एक वचन दिया था कि आगे जाके मैं तात्या पाटिल का सब क्लियर करूंगा। तब तक तात्या पाटिल को कुछ संतान नहीं थी। बाईजामा जब गुजर गई तो तात्या पाटिल को कुछ संतान नहीं थी। तात्या पाटिल की 3 शादियां हुई थी। अच्छा। तात्या पाटिल की 3 शादियां थी। तात्या पाटिल को 3 वाइफ थी। तो आगे जाके तात्या पाटिल को 3 लड़के हुए, 3 लड़कियां हुई। तो लेकिन कब हुई, जब बाईजामा गुजर जाने के बाद। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने वचन दिया था कि अभी मैं तात्या का सब क्लियर करूंगा। तो जब तात्या गुजरने वाला था, ये भी आप लोगों को पता है, तात्या गुजरने वाले थे, फिर बाबा ने अपने ऊपर उनका मरण ले लिया, तात्या को जिंदा रखा। तो क्यों रखा, उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ कि बाईजामा को बाबा ने वचन दिया था कि मैं आगे तात्या पाटिल का जाके क्लियर करूंगा। जब तात्या बाबा जी गुजर गए, बाबा साईं बाबा गुजर गए दसरे के दिन 1918 में, वो टाइम पे तात्या पाटिल को कोई संतान नहीं थी। अच्छा। और बाईजामा को तो बाबा ने वचन दिया था। क्यों गुजर गए बाबा, तात्या पाटिल के लिए क्यों अपना प्राण दे दिया, इसका रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारे को पता नहीं। तात्या पाटिल जाने वाले था, तात्या पाटिल जाने वाले थे, बाबा रहने वाले थे, ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन क्यों गए बाबा, संतान नहीं। हाँ, तो बाबा तात्या पाटिल को कोई संतान नहीं थी। और तात्या पाटिल वो उनका वंश आगे बढ़े। जब उस दिन तात्या पाटिल जाते तो हम लोग आगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन बाबा को ये सब पता था। बाबा तो ब्रह्मांड के नायक, उनको ये सब चीजें पता थी। तो इसलिए बाबा ने बाईजामा को वचन दिया था, मैं तो आगे तेरा बेटे का क्लियर करूंगा। ये बाबा की जिम्मेदारी बनी। बाबा तो बाईजामा के बड़ा लड़का है, यही सबको पता है। बिल्कुल। तो छोटे लड़के बाबा की तो छोटे के भाई की तो संभालना है और उसका पूरा परिवार को आगे देखना है। तो इसको संतान ने, इसलिए बाबा ने अपना प्राण त्याग कर दिया और तात्या पाटिल को जीवन दान दी। इसके बाद में ये सब पूरी फैमिली हुई। तो हमारे जो दादाजी थे, एक जो बाजीराव पाटिल को थे, वो शिरडी के एमएलए रहे, साईं बाबा संस्थान के बहुत सालों तक चेयरमैन रहे। साईं बाबा संस्थान, उनके जमाने में भी बहुत सारे काम हुए। तो आज भी यहाँ पे कैसे उसने बनाया, जो खाना जाता है बाबा को, जो भोग जाता है, आज भी जाता है। आज भी हमारे फैमिली से दोनों टाइम का बाबा का खाना जाता है। सुबह 11:30 बजे, शाम को 7 बजे। एक संस्थान का आता है साईं बाबा का। हमारे फैमिली से जो 11 बजे जाते हैं वो खाना। तात्या पाटिल की तो 3 लड़के थे, इसलिए फैमिली बड़ी हो गई। तो तात्या पाटिल की फैमिली बड़ी होने की वजह से अब 9 लोग हैं आगे। तो जो बाबा के मंदिर के पास रहते वो बड़े चाचा, जो साइश होटल आप लोगों ने देखा, उनके वहां से 11 बजे का सुबह का खाना जाता है और हमारे यहाँ से रात को शाम का 7 बजे का खाना जाता है। तो सुना भक्तों की आज भी यहाँ से 2 टाइम का खाना जाता है, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। बैजाबाई के घर से खाना संस्थान का जाता है और एक संस्थान का जाता है। एक साईं बाबा संस्थान का आता है और एक तात्या पाटिल का वो खाना अभी तक चालू है बाईजाबाई का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा ने जो अपना जो देह त्याग किया, जो वचन दिया था बैजाबाई को, उनकी वजह से कि तात्या कोटे पाटिल के बच्चे नहीं थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो जो वचन था वो बाबा ने हमेशा अपने सत्य वचन बोले हैं। तो बाबा ने अपने वचन का लाज रखी और उनकी जो
प्रॉब्लम्स आने वाली थी तात्या कोटे जी को अपने ऊपर ली और अपना देह त्याग दिया 15 अक्टूबर 1918 में दशहरा वाले दिन, जो कि साई सचरित में मेंशन किया गया है, पूरा अच्छे से विस्तार किया गया। तो आज उन्होंने बताया जो कि किसी को पता ही नहीं था कि तात्या कोटे पाटिल जी की औलाद नहीं थी, इसकी वजह से उनका वंश आगे नाम, मतलब अगर उनको कुछ होता उनका वंश नहीं बढ़ पाता। तो बाबा ने अपने वचनों की लाज रखी, मान रखा जो बैजाबाई को दिए थे। और आपको पता है कि आज हम इतने बड़े परिवार में बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हम बोलते हैं जरा, बाबा का ऐसा चमत्कार है। बाबा ये बोला शंकर जी का अवतार है, ये वो वचन तो हो गया, लेकिन भक्तों के लिए ये तात्या पाटिल बाईजाबाई भक्त थी बाबा की। भक्तों के लिए कौन सा ही अभी तक जितना चरित्र हुआ, बहुत भगवान के चरित्र हो गए, बहुत कथा हो गया, तो ऐसा कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है भगवान का भक्तों के लिए अपना प्राण दे सकता है। और उसके लिए उसको इसकी आगे की जिंदगी वो भक्तों के लिए दिया और बाद में वो उसको बच्चे हो गया। ये जो लीला है बाबा की, ऐसी लीला कौन सा ही भगवान ने नहीं किया, कभी नहीं किया। तो ऐसा अभी भी हमारे ख्याल से हम देखते, मंदिर में जाता है, भक्त लोग आते जाते, तो बाबा को जिसको इधर लाने का है या किसको कुछ करने का है तो बराबर वो खींच के लाता है। उसको मालूम भी नहीं होता है कि हम शिरडी में जाने वाले हैं, उसको मालूम भी नहीं होता, ऐसा खींच के लाता है, उसका मनोकामना पूर्ण करता है। ऐसा बाबा की लीला अभी तक बहुत चालू है। बहुत भक्त लोग आते हैं, बहुत दान भी देता है, कोट्यावधि रुपए के दान बाबा को देता है। वो दान से भक्तों के लिए सुविधा वगैरह वो संस्थान लोग करते हैं। ऐसा बाबा की लीला है, अभी तक चालू है, सब भक्तों को मालूम है। इतना ही बोलने का है। और मैं बहुत धन्य हूँ कि जो है मैं इस परिवार में आई हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। सबसे पहले तो आशीर्वाद दे दो अब इनको भी आशीर्वाद दे दो मुझे। तो सर जी की वजह से ये इंटरव्यू सक्सेस हो पाया और आगे हम नई जानकारियों के साथ, नए एपिसोड के साथ वापस मिलेंगे। हमें आज्ञा दें। ओम साई राम, जय साई राम।